अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाबी में कहा जाता है कि जिन्हों ने खादी गाजरां ते ढिड उन्हां दे पीड़, यानी जो लोग गाजरें खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। लेकिन हम बताएंगे कि दर्द नहीं होता, बल्कि सेहत के कुछ ऐसे फ़वाइद हैं जो आपको इसलिए मालूम होने चाहिए कि आजकल आपको हर तरफ गाजर नज़र आती है मार्केट के अंदर। गाजर को अंग्रेज़ी में हम कैरेट कहते हैं और मेडिकल की जो जुबान है उसमें डोकस कैरोटा, ये इसका नाम है बुनियादी तौर पे जो गाजर को कहा जाता है। देखने में अगर आप गौर करें तो गाजर जो है ये बुनियादी तौर पे एक रूट है। रूट क्या होती है कि जिसको जड़ कहते हैं, एक ऐसी सब्जी जो जड़ वाली सब्जी है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक करूं, अब आपके सामने इसको तोड़ता हूं, तो आप इसमें गौर करें कि इसके अंदर, हालांकि आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम 85% या 90% के करीब इसमें पानी है। यानी 85% से लेके 90% तक इसके अंदर पानी है। उसके बाद बहुत कम इसके अंदर, बहुत कम इसके अंदर फैट है, 0.2 ग्राम है। अगर दो मैं गाजरें लूँ, तकरीबन वो बनती हैं 100 ग्राम्स की, और उनके अंदर पानी जैसे मैं बता दिया वो तो वैसे ही 88% है, लेकिन उसके अंदर जो फैट है वो 0.2 ग्राम्स होगी। प्रोटीन बड़ी कम है, वो भी 0.9 ग्राम्स है। तो फिर इसके अंदर है क्या? उसके अलावा, पानी के अलावा इसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट्स। वो कितना होता है कार्बोहाइड्रेट? आप कह सकते हैं कि इसके अंदर तकरीबन 9.7 ग्राम्स है। कार्बोहाइड्रेट के बाद शुगर जो होती है वो 4.8 ग्राम्स है, और 2.8 यानी 100 ग्राम के अंदर जो 2.8 है वो इसके अंदर है ये जो फाइबर होता है। बहुत ज्यादा आगे हमें इन चीजों का पता चलेगा कि इसकी अहमियत क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ फाइबर की ही बात करता हूं, तो इसके अंदर जो फाइबर होता है उसको हम कहते हैं पेक्टिन फाइबर। अब वो जो पेक्टिन फाइबर है उसकी बड़ी अहमियत है कि वो जो फाइबर है वो बुनियादी तौर पे सॉल्युबल फाइबर है, हल होने वाला फाइबर है। जो सॉल्युबल फाइबर के फायदे क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपको शुगर के मरीज हैं, एक ऐसा फाइबर जो सॉल्युबल फाइबर है जैसे कि पेक्टिन है, तो वो जो आप मीठी चीजें खाते हैं उनके साथ मिल जाता है और उनको आहिस्ता आहिस्ता आपके खून का हिस्सा बनने देता है। आपके खून में जो ग्लूकोज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो यहां से आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मैं शायद ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर रहा हूं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या कहते हैं? किसे कहते हैं कि आपने कोई चीज खाई, कितना जल्दी आपका शुगर का लेवल खून में बढ़ गया, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जरिए। वो चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, मैक्सिमम 100 होगा, जिनका 80 है, 90 है, तो वो बड़ी खतरनाक होंगी। जैसे ही आप खाएंगे तो फौरी तौर पे आपका जो ग्लूकोज है जिसमें बढ़ जाएगा। जैसे जूस वगैरह हम पीते हैं, फाइबर तो होता नहीं उसके अंदर। इसके मुकाबले पे जब आप फल वगैरह खाते हैं, और खास तौर पे जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैरेट की, यानी जो ये गाजर है, तो इसके अंदर क्योंकि देखे ना, दो जो गाजरें हैं उनके अंदर 2.8 ग्राम फाइबर है, और उसके अंदर जो पेक्टिन है जो सॉल्युबल फाइबर है वो ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में बढ़ाता है। तो इसका जो जीआई इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो 16 से लेके 60 तक होता है। क्या मतलब है? इतना फर्क का क्या मतलब है? 16 उनका होगा जो कच्ची गाजरें होती हैं, हम खाते रहते हैं, हमें खानी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आगे आगे आपको समझ आ जाएगी कि गाजरों की क्या अहमियत है। लेकिन अगर आप उसको पका के खाते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा बढ़ जाता है, यानी शुगर जल्दी बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर आपने गाजर का हलवा वगैरह खाया तो उस पे जाके फिर ये 50-60 पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स चला जाता है, जो वो जगहें हैं कि जहां पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ठीक नहीं होता। उसके बाद बारी आती है इनसॉल्युबल फाइबर की। जो ये तो सॉल्युबल था पेक्टिन, इनसॉल्युबल में है सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, लिग्नेन है। अब ये जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है इसका क्या फायदा है? इनसॉल्युबल फाइबर का ये फायदा होता है कि ये जल्दी से जज्ब नहीं होगा, ये गुजरता जाएगा आपके मैदे से, आपकी आंतों से। तो वो लोग जिनको आंतों की यानी कब्ज का मसला होता है कि उनको मोशन नहीं आता काफी दिन टाइम तक, या सख्त आता है, तो उनको ये बहुत ज्यादा फायदा दे देगा ये इनसॉल्युबल फाइबर, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्नेन। लेकिन जो पेक्टिन था वो क्योंकि सॉल्युबल है, वो जज्ब भी होता है, और वो आपके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके लिए भी खुराक है ताकि आपको मैदे के मसाइल ना हो। तो पेक्टिन एक सॉल्युबल फाइबर है, जबकि जो इसके मुकाबले में दूसरे मैंने बताए वो इनसॉल्युबल फाइबर है। तो ये बड़ा जबरदस्त एक अच्छी चीज है। फिर दूसरा आता है कि इसके अंदर मिनरल्स हैं और वाइटामिन हैं, ये बड़ी अहम बात है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक विटामिन ए है, क्योंकि गाजरों के अंदर होता है कैरोटीन,
वो कैरोटीन विटामिन ए में तब्दील होता है। जो विटामिन ए है वो आपकी आंखों की सेहत के लिए और आपकी बीनाई के लिए, रात को खास तौर पे देखने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बायोटिन है, इससे पहले इसको विटामिन एच कहते थे। इसका अहम रोल है कि आपके अंदर जो जिस्म के अंदर फैट और प्रोटीन का इस्तेमाल होना होता है, तो उसमें बायोटिन का रोल है। इसी तरह से विटामिन के वन है, बड़ा अहम है, इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है। ये क्यों अहम है कि आपकी जो खून के जमने का अमल होता है और आपकी हड्डियों की जो मजबूती होती है, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। वाइट पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम भी गाजर के अंदर मौजूद होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बहुत बेहतर है। और विटामिन B6 जो है वो आपके खुराक को आपकी एनर्जी में तब्दील करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो आपने देखा कि इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे वाले हैं, फाइबर है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होते हैं उसमें स्टार्च है, जिसको निशास्ता उर्दू में कहते हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो शुगर होती है वो भी सुक्रोज और ग्लूकोज वाली होती है, लेकिन फाइबर क्योंकि मौजूद होता है तो वो जो शुगर होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं ये फाइबर। और इन्हीं फाइबर की वजह से, जो सॉल्युबल फाइबर की वजह से, अगर वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है और आपने कुछ ऐसी खुराक खाई है जिसमें कि चिकनाई बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो फ़ायदा क्या हो जाएगा कि जो चिकनाई है, कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके जिस्म में बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाएगी। अक्लमंद लोग क्या करते हैं कि वो गाजरों को ज़रा फैट शैट के साथ खा लेते हैं, क्योंकि विटामिन ए जो होता है दोस्तों, जो इसके अंदर कैरोटीन है, गाजर के अंदर जो विटामिन ए बनाती है, विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है, तो वो फिर जल्दी विटामिन ए की मकदार आपके जिस्म में पूरी होती है, जिसका आपको फ़ायदा होता है। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं कि गाजरों को थोड़ा सा फैट के साथ खाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं गाजर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स का अक्सर आप जिक्र सुनते रहते हैं। तो विटामिन के अलावा कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जैसे इसके अंदर बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है, ल्यूटीन है, लाइकोपीन है, पॉलीएसाइटिलीन है और एंथोसायनिन्स है। बीटा कैरोटीन वही करता है कि ये बहुत बेहतर कर देता है आपके विटामिन ए के लेवल को, और अगर गाजरों को आप पका लेंगे तो बीटा कैरोटीन जल्दी जज्ब हो जाएगा। अल्फा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन की ही तरह, जो कि विटामिन ए को बढ़ाने में मदद करता है। ल्यूटीन जो है वो भी एक बहुत मशहूर एंटीऑक्सीडेंट है और गाजरों में अक्सर होता है और आंखों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लाइकोपिन क्या करती है कि ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी सब्जियों के अंदर होता है, खासतौर पे रेड वाली जो सब्जियां होती हैं, गाजरें जो रेड आपको ऑरेंज मिल जाती हैं, तो उनके अंदर इसका बहुत अच्छा किरदार है कैंसर और दिल की बीमारियों के खिलाफ लड़ने में। जो पॉलीएसिटाइलिन्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ऐसे कंपाउंड हैं जो ल्यूकीमिया और इस तरह के जो कैंसर हैं उनके खिलाफ आपको बड़ी बचत देते हैं। और एंथोसायनिन्स का तो आप सुनते ही रहते हैं मेरे मुंह से, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि जो एंथोसायनिन्स हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो आप अभी तक देखा आपने कि इसके अंदर न्यूट्रिशन बड़ी अच्छी है। कैलोरीज कितनी होंगी? 100 ग्राम में आपको 41 कैलोरीज मिलेंगी, यानी फाइबर है, कैलोरीज कम है, तो इसके आगे फ़ायदे फ़ायदे हैं। जिन्होंने गाजरें खाई उनके पेट में दर्द होता है, ये बात ठीक नहीं है, बल्कि गाजरें खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये कैंसर के खिलाफ बहुत अच्छी आपको मदद देता है। ख़वातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका होने को, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को इसके एंटीऑक्सीडेंट्स रोकते हैं, तो कम करता है। और मर्दों में प्रोस्टेट के कैंसर को कम करता है। बाकी आंतों का जो कैंसर होता है या मैदे का कैंसर है उसको भी ये कम करता है। उसके बाद अगर हम गौर करें तो ब्लड प्रेशर जो है ये उसको तो फ़ायदा देता ही देता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत फ़ायदा दे देता है। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जब ये कोलेस्ट्रॉल को जो इसका सॉल्युबल इसका फाइबर है तो वो बहुत जल्द आपके अंदर नहीं बढ़ने देगा, तो आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कैंसर के खिलाफ फ़ायदा हुआ, कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ फ़ायदा हुआ। अब आ गए मोटे लोग, वो लोग जो अपना वज़न कम करते हैं, तो उनको चाहिए कि बहुत ज़रूरी है कि वो गाजरें खाएं। क्यों? क्योंकि फाइबर है इसके अंदर, शुगर तो वैसे ही नहीं बढ़ने देगा जल्दी, कोलेस्ट्रॉल भी जल्दी नहीं बढ़ने देगा, और इसके अंदर क्योंकि इनसॉल्युबल फाइबर भी है तो भूख आपको कम लगेगी, बहुत देर तक आपको पता लगेगा कि आपने तो खाना खाया हुआ है, आपकी जो एपेटाइट है वो कम होगी। जब वो कम हो जाएगी तो न्यूट्रिशन तो आपको वैसे भी मिली हुई है गाजरें खाने से, तो वज़न जो कम करने की आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस अक्सर बताते हैं, तो उनमें गाजरों का बड़ा अहम किरदार है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आंखों की जो सेहत है उसके ऊपर तो कोई दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि विटामिन ए आता है कैरोटीन से भरा हुआ गाजरें। वो लोग जो ज़्यादा गाजरें खाते हो तो उनका आपको पेल रंग नज़र आता है। वो पेल जो है वो कोई घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि कैरोटीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है।
और कैरोटीन की वजह से हमारी जल्द का जो रंग है वो बाज का तब्दील हो जाता है, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कुछ तो गाजरें हम ये खेतों में हुई होती हैं जिनमें गंदा पानी लग रहा होता है, और कुछ होती हैं घरों में ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं। फ़र्क दोस्तों ये है कि अगर आप घर में उगाते हैं तो आपने पेस्टिसाइड कीड़े मार दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका आपको नुकसान नहीं होता। जो बाहर किसान आप उगाते हैं तो बदकिस्मती से वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पेस्टिसाइड या कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अरसे बाद इनके मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। छोटी और बड़ी दोनों गाजरें मिल जाती हैं। एक बड़ी मशहूर होती है बेबी कैरेट्स, ये दो किस्म की होती हैं। एक तो छोटी गाजर होती है तो उधर से किसान उसको उतार लेता है, तो वो छोटी ही रहती है, बड़ी लोगों को पसंद है, वो अपने टेबल पे रखते हैं, दस्तरखान पे रखते हैं, मज़ा उड़ाते हैं। और कुछ लोग बड़ी गाजर को ही काट के मशीन के जरिए उसको छोटी गाजर यानी बेबी कैरेट में तब्दील कर देते हैं। तो बेबी कैरेट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अहम है। कौन किन लोगों को बहुत मोहतात होना चाहिए? वो लोग जिनको पोलन एलर्जी होती है। अगर किसी शख्स को पोलन एलर्जी है तो वो थोड़ा सा मोहतात हो जाए, क्योंकि वही प्रोटीन जो पोलन्स वाली होती हैं वो बाज़ का गाजरों वाली भी होती हैं, तो जिसकी वजह से फिर वो कुछ लोगों को मुंह सूजना शुरू हो जाता है, उनका गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, उनको जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है, सांस की खराबी शुरू हो जाती है। अगर गाजरें खाने के बाद आपकी तबीयत ठीक ना रहे या उसमें कोई ख़राबी आए तो आपने गाजरों से परहेज़ करना है। फिर दूसरा मसला ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर गंदी जगह पे गाजरें उगती हैं, जैसे तो पेस्टिसाइड वाली बात की थी मैंने अभी, लेकिन अगर गाजरें गंदी जगह पे उगती हैं तो उसके अंदर जो है हैवी मेटल्स चली जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आप गाजरें खाने की रूटीन बनाते हैं या कोई भी सब्जी, तो गंदे पानी में अगर उगी हुई हैं तो उनके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं जो आपके जिस्म में डिपॉजिट होती रहती हैं, जमा होती रहती हैं, तो वो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। तो अगर मैं आखिर में सबसे बात करूं कि जिन्हों ने खादी गाजरा ढिड उन्हां दे पीड़, ये बात ठीक नहीं है, कोई इसका ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदे बहुत हो सकते हैं। वज़न आप कम कर सकते हैं, शुगर का कंट्रोल बेहतर हो सकता है, पोटेशियम है इसके अंदर, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो सकता है। आपको जो कैंसर जैसी बीमारी है उसके खिलाफ इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बहुत फ़ायदा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, यानी अगर हमने देखा भी है तो हमें 4 5 6 फ़ायदे नज़र आए हैं। तो गाजर का बाकायदा इस्तेमाल आप करें, और अगर गाजर ज़्यादा खाने से आपका रंग में तो कोई फ़र्क आता है तो वो इसकी बीटा कैरोटीन की वजह से कोई परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे नज़र दौड़ाएं, अभी शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें कॉपी लिंक आ जाएगा, उस लिंक को कॉपी करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं पर भी आप किसी दोस्त दुश्मन से आप शेयर कर सकते हैं। उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि उनको कोई इल्म मिल जाएगा, मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि चैनल अच्छा ग्रो हो जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।